हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% कोई ना कोई तो ज़रूर फंसेगा। इसलिए अगर ये आपको आ गया तो बहुत ही अच्छा ही होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कुछ लोगों को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर दिया है, अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला इसमें देखो जेनेटिक डिसऑर्डर दो होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ठीक। तो दोस्तों देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एनसीईआरटी लेकर आया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी से ही आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमारे पास काफ़ी तो है, इसमें बता देंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं देना है, ठीक। ये सब वैसे ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ से आपको दिखना है। देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर, सबसे पहला नंबर हीमोफीलिया आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं दिया है बट इसको हटा सकते हैं, ठीक। सिकल सेल एनीमिया दिया है, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस दिया है, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा, ठीक। इतना दे रखा है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को छोड़ दो तो ये 5 है। पांचों को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपको ये देखना है पेडिग्री, क्योंकि पेडिग्री भी इसमें दे रखा है। तो इसी तो यहाँ पर है, तो इसको हम सीख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर देखिए, एनसीईआरटी से आपको ये बता दूँ, आपको पता ही होगा। देखो, अगर कुछ ऐसे होता है, ठीक, चारों, इसको कहते हैं मेल। अगर राउंड हो तो ये हो गया फीमेल, ठीक। अगर कुछ इस प्रकार से हो तो सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, ठीक, हमको कुछ पता नहीं होता है, ठीक। अगर ये रेड हो तो इसका मतलब अफेक्ट है, ठीक। अगर दोनों के बीच में एक डंडी हो, ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक। इसमें देखो मेटिंग हुआ, मेटिंग मतलब शादी हो गया, ठीक। इसमें क्या है, डबल, डबल का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव के बीच में अगर शादी हो तो डबल डंडे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर वाला क्या है, दोनों ये पेरेंटल है, और ये जो दोनों है ये इसका बच्चा है, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा भी है। और दोस्तों ये देखो नॉर्मल है, ये देखो अफेक्ट हो गया, ठीक। ये जो 5 है हमको कुछ पता नहीं है क्या है, ठीक। ये हो गया अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ठीक। तो दोस्तों ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डिग्री एनालिसिस ऑफ, देखो पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक। और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया का। देखिए सबसे पहला नंबर ये क्या है, फीमेल, ये क्या है, मेल, ठीक। ये जो फीमेल है ये क्या है, अफेक्टेड है, ठीक। इसका मतलब पहले ही जनरेशन में बीमारी हो गया, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और इसी टाइम इसको भी देखिए, देखिए ये देखो, इसमें कोई बीमार नहीं है बट इसका जो बच्चा हुआ है, देखो ये देखो डिजीज है। ये देखो जो मेल है इसको डिजीज हो गया, ये देखो फीमेल है इसको देखो डिजीज हो गया। ये क्या है, ऊपर तो है नहीं ना, इसलिए इसको हम रिसेसिव कहेंगे, ठीक। इसमें देखो, इसमें मतलब इसमें भी देखो अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी, अगर लगातार देखो अफेक्टेड है, ठीक। ये इसमें, फिर इन्होंने शादी किया उसके बाद ये भी अफेक्ट हो गया। इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक। यहाँ से हमको पता चल गया, ठीक। इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये देखिए दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया का, यहाँ देखो रिसेसिव है, उसके बाद अफेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद अफेक्ट हुआ, ये क्या है, रिसेसिव हो गया, ठीक। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ये सबसे पहला नंबर देखिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब हम आपको ये बताएंगे कि सेक्स लिंक क्या होता है और ऑटोसोमल लिंक डिजीज क्या होता है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी में 3 क्या है, ऑटोसोमल है, और 2 क्या है, सेक्स लिंक्ड है, ठीक। इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर, पहला देखिए क्या है, सेक्स लिंक, सेक्स लिंक्ड, ठीक। तो सेक्स लिंक्ड क्या होता है, जैसे एक्स वाई हो गया, ठीक। ये हो गया मेल और ये क्या हो गया, फीमेल, ठीक। ये जो एक्स वाई है, सेक्स का मतलब ये होता है कि माता पिता का लक्षण जब उनके बच्चों में जाए, अगर जैसे माता पिता हैं, ठीक, तो
अगर ये एक्स क्रोमोसोम अगर गया, ठीक, तो ये वो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। अगर वाई क्रोमोसोम गया तो वह क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। यही क्या है, सेक्स लिंग, ठीक, इनहेरिटेंस, ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहेगा। तो और देखिए दोस्तों दूसरा क्या होता है, बस केवल यही इतना ही आपको जानना है, ठीक, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही ही होता है। सेक्स लिंक का मतलब यही, एक्स वाई मतलब सेक्स से रिलेटेड। सेक्स लिंक क्या होता है, यही तो होता है ना। तो अब देखिए ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑटोसोमल यह होता है जैसे माता पिता का लक्षण, इसमें सबसे पहले नंबर जीन आता है, ठीक। जब माता पिता का लक्षण उनके बच्चों में जाता है वह ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल में जैसे हमारे पूरा बॉडी का फंक्शन जो है वह डिसाइड करता है, जैसे बाल कैसा होगा, आँख कान नाक, ठीक, सब कुछ ये सब कैसा होगा, आँख कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा, जो भी होगा, ठीक, ये आपको डिसाइड करता है, ठीक। ऑटोसोमल मतलब हमारे बॉडी फंक्शन को डिसाइड करता है। बट ये जो सेक्स लिंक होता है यह मेल होगा कि फीमेल होगा, सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी है ये बताएगा, ठीक। जैसे डबल एक्स आ गया, ठीक, दो एक्स और वाई आ गया, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक। जैसे अब देखिए, अब हम यहाँ पर आइए, आप कलर ब्लाइंडनेस, इट इज ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइडर। सबसे पहले नंबर रेड और ग्रीन, इसमें हरा और लाल रंग का पहचान कर नहीं पाते हैं, अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। सबसे पहले नंबर आपको यहाँ पर ध्यान में नहीं देना, मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि लिखा है आपको, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैं आपको बता दे रहा हूँ मेन क्या है, ठीक। जैसे 8% जो मेल होता है उसमें होता है, ठीक, और 0.4% फीमेल में होता है ठीक। मतलब देखो ये कितना फीमेल कैरियर हो गई ना, कितना कम है, और ज़्यादा चांस किस में है, मेल में है, ठीक। क्योंकि मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, अगर वाई में हो गया तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक। 50% चांस रहता है दोस्तों, ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा भी है 50% चांस रहता है, ठीक। ये देखो, ठीक, ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कलर कैरियर। जो मदर होती है कैरियर होती है, ठीक, उसकी क्यों आखिर कैरियर क्यों होती है, क्योंकि उनके पास 2 एक्स होता है, ठीक, इसलिए 50% हो गया, ठीक। इसलिए अगर एक में एक एक्स इफेक्टेड है तो दूसरा तो सही है, इसीलिए जो 2 एक्स होता है, एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है, इसलिए वह जो डोमिनेंट होता है अगर उस पर आ गया तो वह डोमिनेट कर जाएगा, ठीक। अगर रिसेसिव है तो वह दब जाएगा, ठीक, पता नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों हीमोफीलिया। अब देखिए ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल to some of the male progeny has been widely studied in this disease. A single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of the blood is affected due to this in an affected individual. A simple cut, जब सिंपल कट जाने पर भी लगातार ब्लड फ्लो करता रहे, ठीक, वह होता है हीमोफीलिया का बीमारी, ठीक। एग्जाम्पल, ठीक, हीमोफीलियम होता है अगर कहीं भी चोट लग जाए, हाथ में कट जाए, ठीक, लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक, क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैरियर होती हैं हेटेरोजाइगस फीमेल, दिस इज कॉल्ड कैरियर, ठीक। ये जो फीमेल होती हैं कैरियर होती हैं, ठीक, वाहक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाता है, ठीक। फीमेल को कुछ नहीं होगा, ठीक, बट उसके आने वाले संतान में हो सकता है, ठीक। ट्रांसमिट दी डिजीज टू सन, उनके बच्चों में जाता है, ठीक। यह एक क्यून बैक्टीरिया, पहले के ज़माने के जो क्यून बैक्टीरिया थे वह आपस में शादी करते थे, ठीक, इसलिए
कुछ लोगों में यह देखा गया था। तो बस दोस्तों, अब हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो दो थे क्या थे, सेक्स लिंक थे। अब यहाँ से देखो ऑटोसोमल शुरू हो गया। ऑटोसोमल मतलब यहाँ पर देखो जीन से रिलेटेड देखो कुछ आएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला नाम है पेरेंट से आप है स्प्रिंग में जाएगा, मतलब माता पिता से उसके बच्चों में जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिंगल पेयर ऑफ एलील, जैसे सिंगल पेयर एक जोड़ा हुआ है, जैसे HBA हो गया एंड HBS हो गया, ठीक है दोस्तों। आउट ऑफ दी 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर, जैसे ये देखो HBS होगा, HBS हो गया, ठीक, ये जीन हो गया, ठीक। डिजीज फिनोटाइप हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एक यहाँ पर HBA हो जाएगा, HBS हो जाएगा, ठीक। ये होता है होमोजाइगस और ये होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब ये देखो HBS दोनों सेम है और हेटेरोजाइगस में अलग है। तो इसमें देखो 50% प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दी म्यूटेंट जीन टू दी प्रोजेनी में, ठीक। 50% चांस होता है जाने के लिए। अब देखिए ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लड है ये नॉर्मल है, ये क्या है अफेक्टेड है। तो नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर GAG होता है, ठीक। यहाँ पर आइडेनिन, ये क्या है आइडेनिन, ये क्या है ग्वानिन। आइडेनिन के जगह पर थाइमिन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद कोई भी एक्सप्रेस कैसे होता है, जैसे DNA से क्या बनता है RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक। प्रोटीन तब फिर वही एक्सप्रेस करता है हमें, ठीक, हमारे बॉडी को कैसे क्या काम करना है पूरा क्रिया करता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब जब यह मान लो ये, अब इसका क्या बनेगा, जैसे DNA से क्या बना mRNA बना, जैसे CTC, यहाँ पर थाइमिन है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर देखो एडेनिन आ गया, जब यह DNA से RNA बनाया, देखो दोस्तों, तब RNA यहाँ पर देखो एडेनिन के जगह थाइमिन आना चाहिए, बट ये RNA है। RNA में क्या होता है यूरेसिल होता है, तो यहाँ पर GUG आ गया। यहाँ पर देखो GAG था, ये तो मान लो बिल्कुल ठीक था दोस्तों, ठीक। इसलिए यहाँ देखो ग्लूटामिक के जगह वेलिन आ गया। और किस पोजीशन पे आया, 6 पोजीशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ग्लूटामिक के जगह वेलिन आ गया। बस केवल इतना आपको जानना है दोस्तों। देखो HBS, ठीक, HBA क्या है एकदम नॉर्मल है, यस क्या है अफेक्टेड हो गया, ठीक, वेलिन आ गया। GUG आप इसको याद में रखे रहना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया। देखो ये बाई कान क्यों होता है, ठीक, हंसिया के आकार का, ये जैसे देखो पिचुक गया है, ठीक। यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाता है। एनीमिया मतलब ही होता है खून की कमी, ठीक दोस्तों। यहाँ पर देखो वही सब लिखा है, 6 पोजीशन वगैरह, ठीक, ये सब हो गया, ये ख़त्म हो गया आपका। अब देखो दोस्तों, हम देखेंगे फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है, यह इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेंस एज दी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी क्या होता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है यह। और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले नंबर एक हाइड्रोलिजिक एंजाइम होता है, वह एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, देखो लैक हो गया, ठीक। कन्वर्ट मतलब नॉर्मली तो फिनाइल एलेनिन जो होता है टाइरोसिन में कन्वर्ट होता है विथ दी हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेज, ठीक। तो दोस्तों देखिए, जब फिनाइल एलेनिन, अब एंजाइम तो नहीं है, अब यह एक्यूमुलेट हो जाएगा, यह इकट्ठा हो जाएगा, कन्वर्ट होगा फिनाइल पारुविक एसिड बना देगा, ठीक। जब यह एक्यूमुलेशन होता है जैसे ब्रेन में तब क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है दोस्तों। दीज आर आल्सो एक्सक्रेटेड थॉट यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी के द्वारा यह पुअर एब्जॉर्प्शन होने लगता है, बस। और इसका एग्जांपल, और ये जो इसको प्लियोट्रॉपिक भी इसमें होता है, जैसे प्लियोट्रॉपिक एक जीन होता है, एक पॉलीहेरेंट, एक पॉलीजेनिक होता है, दूसरा प्लियोट्रॉपिक होता है, ठीक। प्लियोट्रॉपिक होता है ये जो एक जीन होता है मल्टीपल कैरेक्टर को परफॉर्म करता है, ठीक। जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक, नाक कान, ये सब कैसा है, मतलब मल्टीपल जीन को यह शो करता है, ठीक। इसका एग्जांपल भी होता है प्लियोट्रॉपिक, ठीक। क्योंकि इसमें दिया है नहीं, बट आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक। अब ये देखिए दोस्तों, थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक। आपको
देखो आपको कैरियर फॉर दी जीन और हेटेरोजाइगस, ठीक। इसमें भी क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। अब देखिए अल्फ़ा बीटा, इसमें 2 ग्लोबिन चेन होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होता है, ये देखिए अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। इसमें 2 या 2 से अधिक जीन हो सकता है। जैसे इसमें देखो 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, जिसको ये है HBA1 HBA2, ये 2 जीन होता है, ठीक। इसमें म्यूटेशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, ठीक, अचानक। अब और यहाँ पर लिखा है मोर ऑफ दी 4 जीन, मतलब 1 से अधिक जीन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, और जो बीटा थैलेसीमिया होता है यह सिंगल जीन के लिए होता है। आपको याद में रखना, ये मल्टीपल जीन के लिए हो गया या सिंगल जीन के लिए हो गया। सिंगल जीन HBB, इसका याद रखने का ट्रिक बहुत आसान है, H22BB, ठीक। HBB हो गया। क्रोमोसोम 11 पर होता है दोस्तों, ठीक। अब ये देखिए थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम, और ये इससे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया से डिफर होता है, क्योंकि इसमें देखो ये बाइकॉन्केव है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम है, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सिकल सेल एनीमिया, यह क्वालिटी, इसका जो क्वालिटी है क्या है, कम है, पर क्वांटिटेटिव तो सही है, ठीक। इसीलिए ये जो है थैलेसीमिया, ये है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक। क्वालिटी, इसमें क्वालिटी कम है, ठीक। यही सब है दोस्तों, बस। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हम देखेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। आपको इन्यूप्लॉइडी क्या होता है और पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ठीक। इन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जैसे क्रोमेटिड जो होता है, इसमें गेन भी हो जाए लॉस भी हो जाए। हाँ, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे अगर घट गया तो क्या हो गया, अगर घट गया टर्नर सिंड्रोम, अगर बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम, ठीक। आपको टर्नर सिंड्रोम का एग्जांपल और डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। ये है इन्यूप्लॉइडी, ठीक। इन्यूप्लॉइडी का ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, ठीक। अब देखिए, क्योंकि देखो टर्नर में क्या होता है, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक। इसमें एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, ठीक। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पी फॉर पॉलीप्लॉइडी, पी फॉर प्लांट, प्लांट में होता है, ठीक। प्लांट में होता है पॉलीप्लॉइडी। जब साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, जब टीलोफेज आता है वहाँ पर साइटोकाइनेसिस सही से वर्क नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, ठीक। और सेल डिवीजन नहीं कर पाता है सही। इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो गया होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जब होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही इंक्रीज हो जाएगा तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा, ठीक। 22 पेयर और ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, देखिए ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब वगैरह लिखा है। देखो ट्राइसोमी 21 पर क्या होता है, ट्राइसोमी होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पर, ठीक। दिस डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब लैंगडन डाउन 1866 में, 1866, ठीक। इफेक्टेड शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, उसका जो हेड होगा सर, उसका क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फरो टंग, उसका जीभ क्या हो जाएगा, फरो हो जाएगा, और पार्शियल ओपन माउथ हो जाएगा, ठीक। और जो उसका पाम है हथेली, उसका ब्रॉड हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें एक यक्स ज़्यादा आ जाता है। जैसे इसमें डाउन था, इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है, पर इसमें अंतर क्या है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया, ठीक, 47 हो गया। मस्कुलाइन डेवलपमेंट बंद हो जाता है और फेमिनाइन, फीमेल के जैसा करेक्टर इसमें आ जाता है, ठीक। इसका ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होता है डेवलप कर जाता है, जिसको कहते हैं गायनिकोमैस्टिया, ठीक। गायनिकोमैस्टिया, आपको इसको याद रखना है, ठीक। ये स्टेराइल होता है, ठीक, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और वैसे टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स गायब ही हो जाता है, 100 हो जाता है, 45 विथ 100, ठीक। ये भी क्या होता है, स्टेराइल होता है। एब्सेंस ऑफ
वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाता है। ठीक, बस रूडिमेंट्री ओवरी होता है, आप इसको याद रखे रहिएगा। तो फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें नहीं बन पाता। ठीक, तो दोस्तों यही था। और ये है इसका फिगर, ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक, और डाउन सिंड्रोम का ये है एग्जाम्पल, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इसमें हार्ट में छेद हो जाता है। ठीक, और बिग एंड रिंकल टंग हो गया। ठीक, ब्रॉड फ्लैट फेस हो गया, फ्लैट बैक ऑफ हेड हो गया, मिनी लूप ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज। ठीक, यही सब इसमें लिखा होगा। ये देखो फिगर दे रखा है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक, ये है फिगर इसका। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू दोस्तों।